नमस्कार आप सभी का फिर से हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगले 15 दिनों में जो नए नए सिस्टम बनने वाले हैं उसकी वजह से भारत के किस किस भागों में कैसी बारिश की एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगले 5 दिनों में देश भर में कहाँ पर कैसी बारिश हो सकती है इसके बारे में पूरा डिस्कशन इस वीडियो पर हम करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम अभी का सैटेलाइट इमेज को देखेंगे तो अभी का सैटेलाइट इमेज से एक ही बात लग रहा है कि भारत के भागों में भी मानसून का कंडीशन थोड़ा सा कमज़ोर है। कहीं पर भी कोई खास बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है अभी के टाइम पे। बट यहाँ पे बादल की कंडीशन हम देख सकते हैं, जो कि बिहार के साथ साथ जो अर्जुन उत्तर प्रदेश के एरिया में बादल की कंडीशन देखी जा सकती है, और वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश के इस समय यहाँ पे काफ़ी बादल की कंडीशन देखी जा रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी उत्तर प्रदेश और अर्जुन मध्य प्रदेश के आसपास में देखा जा सकता है, और एक मानसून ट्रॉप अपने सामान्य स्थिति के आसपास में अभी के टाइम पे है। बट कहीं पर भी कोई खास बारिश की संभावना अगले 24 घंटे तक नहीं है। बट अगले 24 घंटे के बाद बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि एक सिस्टम फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। बट ये जो पहला सिस्टम बनेगा इसके बाद दूसरा सिस्टम भी बनेगा, और तीसरा सिस्टम भी 15 दिनों के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो पहला सिस्टम अगले 24 घंटे के अंदर ही बनने वाला है, जो कि वेस्ट बंगाल और अर्जुन नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट के आसपास में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कल ही फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी की वजह से यहाँ पे क्लाउड की जो बादल की कंडीशन क्लाउडी कंडीशन देखी जा रही है। और अगले 24 घंटे के बाद ही जो ईस्टर्न कोस्ट है, जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार के साथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये सभी समय रेनफॉल एक्टिविटी कल से इंक्रीज होगी। कई कई समय भारी बारिश हमें देखने को मिलेगी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, इन सभी समय, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा वो 2 या 3 दिन तक इसी जगह के आसपास रहने का संभावना है। उसके बाद ये सिस्टम मध्य भारत से होते हुए राजस्थान या गुजरात तक भी ट्रैवल कर सकता है, और इसकी वजह से पाकिस्तान के इस समय 18 तारीख के बाद से रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो पाकिस्तान के लोग भी लगातार कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे रेनफॉल क्यों नहीं होता है। बट यहाँ पे रेनफॉल 18 तारीख के बाद से इंक्रीज होने वाले, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलेशन बनेगा वो मध्य भारत से होते हुए पाकिस्तान की ओर ही जाने वाला है। तो ये जो सर्कुलेशन बनेगा इसकी वजह से ईस्टर्न कोस्ट में रेनफॉल एक्टिविटी कल से ही इंक्रीज हो जाएगी। बट ये सिस्टम का लो प्रेशर बनने का संभावना अभी तो नहीं है, बट हो सकता है कि बन भी जाए, बट चांसेस थोड़ा सा कम है। बट अगला वाला जो सिस्टम होगा वो ज़्यादा इंटेंसीफाई करेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, डिप्रेशन का इंटेंसिटी भी हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी लगातार बात किया है, तो इसके बारे में आज भी बात करेंगे। तो इससे पहले चलिए नज़र डाल लेते हैं कि अगले 5 दिनों में देश भर में कहाँ कहाँ पे कैसी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर हम अगले 24 घंटे के अंदर बारिश के बारे में बात करेंगे तो अगले 24 घंटे में यानी कि 14 तारीख में, यानी कि आज ही, आपको भारी से अति भारी बारिश की कंडीशन भारत के कई राज्यों में देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की संभावना भी दिखाई दे रही है उत्तराखंड के हिस्सों में अगले 24 घंटे में, और भारी से अति भारी बारिश हमें आसाम के साथ मेघालय और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में देखने को मिलेगी अगले 24 घंटे में। और भारी बारिश की कंडीशन भी जो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो उत्तरी हरियाणा का हिस्सा है, और नागालैंड है, मणिपुर है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, पूर्वी राजस्थान है, और बिहार, उड़ीसा, विदर्भ के साथ गुजरात के कुछ भागों के साथ साथ जो कोंकण, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ जो कोस्टल आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, और तेलंगाना का हिस्सा, और कोस्टल कर्नाटका का हिस्सा है, और साउथ इंटर कर्नाटका का हिस्सा, और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप के समय भी भारी बारिश की कंडीशन अगले 24 घंटे में यानी कि 14 जुलाई में देखने को मिलेगी। और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की कंडीशन भी हमें अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के साथ झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोस्टल आंध्र प्रदेश के साथ यानाम, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कोस्टल एंड साउथ इंटर कर्नाटक के समय देखने को मिल सकता है अगले 24 घंटे में। तो 15 जुलाई के बारे में बात करें तो 15 जुलाई में भारी से अति भारी बारिश की कंडीशन उत्तराखंड के हिस्सों में देखने को मिलेगी, और भारी बारिश की कंडीशन जो अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ नॉर्थ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा के साथ मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटक के साथ केरला और लक्षद्वीप के समय देखने को मिलेगी। और जो सिस्टम बनेगा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल कोस्ट के आसपास में, इसकी वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश भी कुछ कुछ भागों में हो सकती है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसी कंडीशन जो हमें देखने को मिलेगी गैंगेटिक वेस्ट बंगाल के साथ, बिहार के हिस्सों में और झारखंड के हिस्सों के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ साथ जो कोस्टल
एंड साउथ इंटर कर्नाटका के हिस्सों में भी देखने को मिलेगी। और 16 जुलाई के बारे में बात करते हैं, 16 जुलाई में भारी से अति भारी बारिश के साथ अत्यंत भारी बारिश वही उत्तराखंड के हिस्सों में लगातार देखने को मिलेगी 3 दिन तक। और भारी बारिश की कंडीशन भी जो अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आर्जोइंग छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों में देखने को मिल सकती है कि जो सिस्टम बना होगा वो धीरे धीरे करके मध्य भारत की ओर ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, बट ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, बट इसकी वजह से भारी बारिश मध्य भारत के कई हिस्सों में भी लगातार देखने को मिलेगी 16 जुलाई के बाद से। तो 17 जुलाई में भी भारी से अति भारी बारिश के साथ अत्यंत भारी बारिश की कंडीशन उत्तराखंड के हिस्सों में हमें देखने को मिलेगी और भारी से अति भारी बारिश भी कोंकण, गोवा के कई हिस्सों में देखने को मिल सकती है। और भारी बारिश की कंडीशन उड़ीसा के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और आर्जोइंग वेस्ट बंगाल के साथ विदर्भ के हिस्सों में देखने को मिलेगी और छत्तीसगढ़ के साथ गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों में देखने को मिल सकती है और मध्य प्रदेश के कुछ कुछ भागों में भी देखने को मिल सकती है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जैसे कंडीशन भी जो बिहार के साथ साथ झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ मराठवाड़ा के हिस्सों में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने अगले 5 दिनों में देश भर में कहाँ पे कैसी बारिश रहेगी इसके बारे में बात कर लिया है। तो अगले चलिए अभी बात करते हैं कि अगले जो सिस्टम बनने वाले हैं उसका ट्रैक के साथ इंटेंसिटी और कहाँ पे इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगले 24 घंटे के बाद एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन हो सकता है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कोस्ट के आसपास में। तो यहाँ पे जीएफएस मॉडल को देखेंगे तो अगले 24 घंटे के आसपास देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल एक्टिविटी पूर्वी भारत के राज्यों में कल ही दिखा रहा है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल के साथ जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई समय मध्य भारत के समय और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी रेनफॉल एक्टिविटी दिखा रहा है। इसका रीज़न है कि जो सिस्टम जब बनेगा, सर्कुलेशन बनेगा, तो ये मानसून ट्रफ जहाँ पे अभी है उस मानसून ट्रफ को ये एक्टिव काफ़ी करता है, जिसकी वजह से बारिश की एक्टिविटी उत्तर भारत तक भी स्प्रेड कर सकता है। तो ये सिस्टम भारी से अति भारी बारिश 16 जुलाई तक जो पूर्वी भारत के राज्यों में करने के बाद ये धीरे धीरे करके मध्य भारत की ओर ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सिस्टम 17 तारीख के आसपास धीरे धीरे करके जो मध्य भारत के समय रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करा रहा है, जिस वजह से जो पूरे जो मध्य प्रदेश के साथ जो छत्तीसगढ़, बिहार और आर्जोइंग उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम भाग है और उत्तरी भाग है वहाँ पे भी रेनफॉल एक्टिविटी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। कई समय भारी से अति भारी बारिश भी होगी और राजस्थान के पूर्वी भागों में भी इसकी वजह से भारी बारिश की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। और इसके बाद जो पश्चिमी तट में भी हमें काफ़ी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सिस्टम जब बनेगा तो वो क्या करता है कि मानसूनल हवाओं को बूस्ट करता है वेस्टर्न कोस्ट में, जिस वजह से वेस्टर्न कोस्ट में लगातार नमी वाली हवाएं चलती है, जिस वजह से भारी बारिश की कंडीशन बनी होती है, मतलब होने का संभावना होता है। तो जैसे हम 19 जुलाई के आसपास जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सिस्टम यहाँ पे एक और फॉर्मेशन कर रहा है, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। तो 19 जुलाई के आसपास में जो ईस्ट सेंट्रल यानी कि पूर्वी केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक और फॉर्मेशन करेगा और वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि इसके बारे में हमने लगातार बात किया है कि वो डिप्रेशन का इंटेंसिटी तक हासिल कर सकता है और इवन डीप डिप्रेशन का कंडीशन भी बना सकता है, बट साइक्लोन का संभावना नहीं है। इसके बारे में हमने पहले ही बोला था कि साइक्लोन हार्डली डीप डिप्रेशन तक ही हाईली जा सकता है, साइक्लोन का संभावना नहीं है, बट मॉडल इंडिकेट कर रहे थे, बट साइक्लोन का संभावना नहीं है। तो ये सिस्टम की वजह से जो 18 तारीख से ही जो उड़ीसा का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, ये सभी इस समय रेनफॉल एक्टिविटी 19 तारीख के बाद से इंक्रीज होगा। तो ये सिस्टम डिप्रेशन जब इंटेंसिटी हासिल कर लेगा तो उड़ीसा के आसपास क्रॉस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि 22 से 23 तारीख के आसपास में ये उड़ीसा कोस्ट के आसपास में क्रॉस कर सकता है, जिस वजह से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार के साथ, झारखंड के साथ जो उत्तरी आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ है, विदर्भ है, तेलंगाना का हिस्सा है और मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र का जो उत्तरी भाग है और मध्य भागों में ये रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज करने वाला है और ये सिस्टम धीरे धीरे करके ट्रैवल करके मध्य भारत तक भी जा सकता है। तो ये बात अभी तक तो साफ है कि ये सिस्टम डिप्रेशन इंटेंसिटी हासिल करने के बाद 23 तारीख के आसपास क्रॉस करेगा और पूरे मध्य भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत के कई हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। गुजरात के साथ पाकिस्तान के हिस्सों में भी रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है और राजस्थान के हिस्सों में भी इसकी वजह से भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। जैसे मॉडल देख सकते हैं कि जो 23 तारीख के बाद से राजस्थान के हिस्सों में भी काफ़ी रेन एक्टिविटी यहाँ पे दिखा रहा है।
तो उसी टाइम के आसपास जो ये सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, बट पश्चिमी तट में इसकी वजह से भारी बारिश लगातार जारी रहेगी कि मॉनसूनल एक्टिविटी लगातार मजबूत बना रहेगा पश्चिमी तट में। बट इसी टाइम के आसपास एक और सिस्टम फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि एक टाइफून का रेमिनेंट आ सकता है पश्चिमी प्रशांत महासागर से, जो कि वही ईस्ट सेंट्रल पूर्वी केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में फिर से एंटर करेगा, जिस वजह से यहाँ पे फिर से एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो सकता है 24 जुलाई के आसपास में, और वो सिस्टम भी डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। और वो सिस्टम की वजह से भी पूर्वी भारत में वही सेम प्लेसेस में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ, ये सभी इस समय रेनफॉल फिर से भारी मात्रा में इंक्रीज होने वाला है कि इस समय फ्लडिंग कंडीशन इन दोनों सिस्टम की वजह से हमें देखने को मिले। और ये सिस्टम भी वही उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा के आसपास कहीं पे क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा मॉडल इंडिकेशन अभी कर रहा है। तो ये सिस्टम भी वही मध्य भारत तक ट्रैवल करके उत्तरी भारत तक को भी अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद भी एक और सिस्टम का संभावना यहाँ पे दिखा रहा है 29 जुलाई के आसपास में। तो एक बात साफ है कि लगातार हमें बैक टू बैक सिस्टम आने वाले 15 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद भी लगातार सिस्टम बनते रहेंगे, क्योंकि अगस्त महीना और भी एक्टिव होने वाला है। तो ये बात साफ है कि जो आने वाला 15 दिन है वो भारत के कई राज्य में बाढ़ की कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। कई किस्म में अत्यंत भारी बारिश के चलते पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकता है अभी के टाइम पे। बट अभी के लिए कोई साइक्लोन का संभावना नहीं है। बट हाँ, भारी से अति भारी बारिश लगातार हमें पूर्वी भारत के राज्य में कल से ही देखने को मिलेगी, जो कि कंटिन्यू करेगा पूरे जुलाई के आखिरी तक, क्योंकि लगातार हमें सिस्टम देखने को मिलेगा जुलाई के आखिरी तक। तो इसके बारे में मैं लगातार आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो इस वीडियो में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।